सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसा कि आप सब विद्यार्थियों को पता है कि हमने पिछली बार किया था ये टॉपिक जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और उन चीज़ों का जो नाम है वो है कुछ ये सब। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पढ़ा था क्या होता है ना। वी हैव लर्न अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट क्या होता है, ठीक है, करंट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने तुम लोगों को आखिरी फॉर्मूला ये आया था, करंट का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के दिमाग में कि करंट, मैं तुम्हें क्या समझा रहा था कि करंट अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, वो तब फ्लो करेगा जब इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे ना इलेक्ट्रॉन चलना शुरू। चलो हम इसको आज अलग तरीके से डिस्कस करते हैं। देखो, हाँ जी, अगेन टॉपिक वही है, टॉपिक में कोई बदलाहट या कोई कुछ नहीं है, वही सेम टॉपिक है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यही पढ़ रहे थे हम लोग, यही हमारा टॉपिक है। ओके, मैं तुम्हें धीरे धीरे पोटेंशियल की तरफ लेके जाऊंगा क्या होता है, बट उससे पहले एक दो चिन्नू मिन्नू से टॉपिक रह गए थे हमारे, उनको पढ़ लेते हैं। एक है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, बस कुछ है नहीं इसमें, एम ही है। इलेक्ट्रॉन कितना मोबाइल होता है, बेसिकली इसका मतलब ये है। और इसको डिफाइन करते हैं हम, इसकी जो फॉर्मूला होता है वो देते हैं म्यू इज इक्वल्स टू वी डी अपॉन ई, और जहाँ पे ये ई से हमारा तात्पर्य होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बेसिक चीज़ होती है। फॉर्मूला, तुम्हें इसका फॉर्मूला याद करना है और कुछ ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसके ऐसे फॉर्मूला याद करो और छुट्टी, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है। इसका फॉर्मूला होता है जे, इसको स्मॉल जे से, हर किसी बुक्स में अलग अलग है, मैं जो बुक फॉलो करता हूँ उससे हमारे पास ये फॉर्मूला आता है आई बाय ए। आई मीन्स करंट, ए मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यू कैन अंडरस्टैंड इट, आई तो करंट ही है और ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारा आज का मेन टॉपिक पता क्या है, टुडेज मेन टॉपिक लिख देता हूँ मैं। आज का जो मेन टॉपिक है, इन दोनों की तो बात ही नहीं करनी, ये तो फॉर्मूला है, लिख लो याद कर लो, कोई 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 वांदे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक बार मैं इसको चेस्ट सेट कर लूँ ज़रा, हाँ हुआ ठीक। चलो, टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है। सो देवी और संजनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो तुम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा है बचपन में, जो तुम लोग पढ़ते हुए आते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं ओ एच एम, ओम्स का लॉ। ये तो हर किसी ने पढ़ा होगा यार, ओम्स लॉ तो हर किसी ने पढ़ा होगा। कोई ऐसा बंदा ना हो जिसने ओम्स लॉ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये हर किसी को रटा रटा रहता है। क्या बोलता है ओम्स लॉ, अरे वी इज इक्वल्स टू आई यार, ये तो हर किसी को रटा हुआ है भाई, ये तो हर किसी को रटा हुआ है, वी इज इक्वल्स टू आई हर किसी को रटा हुआ है, मेरे को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है जो ओम्स लॉ होता है। बट एक्चुअली में ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई नहीं बोलता, ओके। एक्चुअली में ये डिराइव्ड होता है, ये चीज़ डिराइव होती है कैसे, ये बोलता है कि भाई किसी भी कंडक्टर पे अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करूँगा उसके एंड्स पे, तो एक करंट प्रोड्यूस होगा आई, और ये दोनों वोल्टेज और करंट एक दूसरे से चलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाने के लिए मैं जिस चीज़ का यूज़ करूँगा उसको बोलता हूँ रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास वी इक्वल्स टू आई आर यहाँ से आता है। ये हमारा बहुत बेसिक सा प्रूव हो गया, ठीक है। मतलब इसका अगर मैं तुम्हारे पास इसकी डेफिनेशन लिखूँ, मैं तो पहले फॉर्मूला लिख दिया, और डेफिनेशन लिखूँ तो ये डेफिनेशन क्या बोलती है ओम्स लॉ की, ये बोलती है द फिज़िकल कंडीशंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फिज़िकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर,
स्ट्रेन एक्सेट्रा, ये फिजिकल कंडीशन है। रिमेनिंग अनचेंज्ड, भाई फिजिकल कंडीशन को चेंज मत करो। देन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, देन आई इज ऑलवेज एली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। तो ये कंडीशंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंडीशंस मैंने बोली ना, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन वेरी करोगे तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। बट यार तुम बोल रहे होंगे यार करंट तो चल ठीक है, हमने पढ़ लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, ये होता है ना, अब बिल्कुल रफ में समझा रहा हूँ मैं, ये होता है करंट तो। पर भाई यार ये वोल्टेज क्या होता है? ये वोल्टेज, इसको वी बोलते हैं, इसका नाम पोटेंशियल भी होता है, इसको तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो, इसको तुम वोल्टेज की यूनिट होती है, वोल्ट होती है। पर ये क्या है? ये जो चीज़ है, व्हाट द हेल इज दिस? देखो बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन। हमने एक कंडक्टर पढ़ा था कुछ इस प्रकार से, है ना। उसके अंदर हमने बहुत सारे छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स बनाए थे ऐसे करके, और मैं बोल रहा हूँ कि ए पॉइंट ए रहा, बी पॉइंट ए रहा। जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से बी की तरफ जाएंगे, तब करंट किधर फ्लो करेगा? इधर फ्लो करेगा, आई। तो ये सब कुछ ड्रामा करने के लिए, ये सब कुछ नाटकीय रूपांतर करने के लिए मुझे एक बैटरी का प्रयोग करना पड़ेगा। मैंने बहुत गंदी बैटरी बना दी, पर कोई बात नहीं, सही कर लेंगे, टाइम ही टाइम है। This what is this thing? This thing is a battery. It has a positive terminal, it has a negative terminal. ठीक है, करंट जाता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, हमने ये पढ़ा है। एक्चुअली करंट पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, उसकी वजह से करंट नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। अब ये बैटरी क्या कर रही है यहाँ पे? बैटरी क्या कर रही है? बैटरी इन इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रही है। भाई अगर ये बैटरी नहीं हो ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेंगे। मतलब बैटरी क्या करती है? इट क्रिएट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, अब मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ, पॉइंट्स ए एंड बी। भाई इसने ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। तो तुम बोलोगे यार चाचा ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होवे? देखो भाई, बहुत सिंपल तरीका, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका। मैं तुम्हें ना वाटर की हेल्प समझाता हूँ, वाटर के फ्लो की हेल्प समझाता हूँ कि ये क्या होता है। देखो होता क्या है, हम सबके घर हैं, चाहे तुम फ्लैट में रह रहे हो चाहे तुम घर में रह रहे हो, हमारा एक टैंक होता है, टंकी होती है ना पानी की, ऊपर होती है घरों के, उसके अंदर फुल पानी भरा हुआ होता है। तुमने कभी इमेजिन किया है कि ये टंकी ऊपर ही क्यों रखी रहती है? तुम बोलोगे यार सर कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रहे हो यार आप भैया, कि ये ऊपर नीचे थोड़ा रखेंगे, पानी कैसे आएगा वरना? समझे? एक टैंक तो नीचे होता है हमारे घरों में, अंडरग्राउंड टैंक होता है, जिसमें हम मोटर लगा के पानी को ऊपर चढ़ाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो टैंक ऊपर रखा, जिससे पानी भरता है, जिसको तुम यूज़ करते हो अपने टैप में, यहाँ से पानी बाहर आएगा, या तुम्हारा टैप लगा हुआ होगा, तुम इसको यूज़ करोगे। तो हमेशा इसको हाइट पे क्यों रखा जाता है, एक एलिवेटेड पोजीशन पे क्यों रखा जाता है? ताकि अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है और जहाँ तुम टैप है वो पॉइंट बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाए? एक पोटेंशियल डिफरेंस। एक बार अच्छे से याद करो, तूने पोटेंशियल कहाँ वर्ड सुना है? पोटेंशियल तूने पोटेंशियल सुना है पोटेंशियल एनर्जी में। तो जब पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस आएगा, मैं बोलूँगा कि जो टंकी की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, इस टैप की पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, हाइट ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। अभी करंट भूल जाओ, वाटर पे आ जाओ। तो भाई अगर तुम इसके टैप को यहाँ लगा दोगे, यहाँ ऊपर बिल्कुल यहाँ पे, यहाँ तुमने टैप लगा दिया, तो पानी फ्लो करेगा? यहाँ पे नहीं फ्लो करेगा, पर इधर फ्लो करेगा पानी। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए ना। वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इधर हो गया हाई पोटेंशियल, इधर हो गया लो पोटेंशियल। भाई जितनी नदियों में पानी आ रहा है, वो नदियाँ पहाड़ से नीचे की तरफ बह रही है ना ऐसे करके, ऊपर तो कोई नहीं चढ़ रही। क्यों? क्योंकि ऊपर है हाई पोटेंशियल, हाइट की वजह से नीचे है लो पोटेंशियल। मतलब किसी भी चीज़ को फ्लो करने के लिए क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा,
इमेजिन करो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बहुत तुम लोग वीडियो देख रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एंड पढ़ाते हुए एंड पढ़ाते हुए मुझे तुमसे ज़्यादा आता होगा ना, मुझे फिज़िक्स किसी भी स्टैंडर्ड 12 के बच्चे से थोड़ी ज़्यादा आती होगी। और तुम्हें क्या होगा, फिजिक्स जो स्टूडेंट होगा उसको फिजिक्स थोड़ी कम आती होगी, तभी तो यहाँ से यहाँ फ्लो हो रहा है। अब तुम कोई ऐसी चीज़ सीख के आ जाओ इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे जो मेरे को आती ही नहीं है, तो तुम्हें मुझसे ज़्यादा आती है वो, तो फ्लो यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो भाई नॉलेज का फ्लो हो, एनर्जी का फ्लो हो, पानी का फ्लो हो, किसी भी चीज़ का फ्लो हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, देयर शुड बी अ गैप, देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो पानी फ्लो कर गया, ठीक है। अब तुम ट्रीट करो, अभी ट्रीट नहीं करते, अभी अगर मैं इस टंकी को, इतना सबको मैं लिख दिया, इसको मिटा देते हैं पहले। अब मैं इस टंकी को अगर मैं और ऊपर ले जाऊँ, तुम्हारी ना 30 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग थोड़ा अच्छे से बन जाए भगवान, 30 फ्लोर्स की हमारी बिल्डिंग है, तुम यहाँ रहते हो, फ्लोर नंबर 5th पे रहते हो, यहाँ पे टंकियाँ लगी है, ऐसे होगा, ठीक है। तो जो पानी का प्रेशर तुम्हारे टैप में आ रहा होगा वो ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा होगा ना, क्योंकि मैंने ये हाइट बढ़ा दिया। मतलब क्या हुआ कि अब ये बॉडी और हाई पोटेंशियल पे चली गई। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा, फिर मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा उतना ही क्या बढ़ेगा, फ्लो भी बढ़ेगा। किसी भी चीज़ का फ्लो हो सकता है। मैं यहाँ पे मैं तुम लोगों को समझा ही नहीं रहा कि करंट वगैरह क्या, मतलब पानी की बात कर रहा हूँ सिंपल, जो तुम्हें समझ में आए। मतलब इतना तो क्लियर है ना कि भाई किसी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो उसका फ्लो बढ़ेगा। अगर उसका फ्लो बढ़ेगा तो मतलब उसकी स्पीड बढ़ेगी। एग्री करते हो ना? तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज़ की स्पीड बढ़ा देता है। बिल्कुल बढ़ा सकता है, बढ़ा देगा, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम इमेजिन करो कि ये टंकी में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। जब ये फ्लो करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। फ्लो कब करेंगे ये, इस करंट के प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर सकता। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या करूँ मैं, अब मैं देखो मैं ना इसको हटा देता हूँ, अब पानी पुनी प्लम्बर वाला काम कम कर देते हैं, थोड़ा प्लम्बिंग से हट जाते हैं, अब आते हैं फिजिक्स पे। देखो ये तुम लोगों ने क्लास 11 में कुछ पढ़ा हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, बर्नौलीज थ्योरम वगैरह वगैरह, उस टाइम पे प्रेशर पुशअप पढ़ाते तब समझाते हैं इसको। दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। मैं जो तुम्हें भी समझा रहा हूँ वो क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर एक वायर है, ऐसी एक वायर है, ठीक है, पाइप नहीं है ये पानी का, पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन से पड़े हुए, मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ भेजना है। मान लो इसके अंदर कुछ सामान रखा हो, कोई बॉटल है तुम्हारे पास, उसके अंदर पानी भरा हो, तुम उसको उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, बॉटल खाली हो जाएगी। बट यहाँ पे ऐसा होगा क्या, मैं इस AB को अगर ऐसे खड़ा कर दूंगा, तो मैंने इसको पहले हॉरिजॉन्टली था, मैं इसको वर्टिकली खड़ा कर दिया ऐसे, तो क्या इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, नहीं ना। पर ये अगर पानी होता तो मैं ऐसे करता खड़ा तो सारा पानी यहाँ से बाहर निकल जाता, B के रास्ते बाहर, क्योंकि वाटर है, फ्लो कर सकता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये ग्रेविटी की वजह से तो करंट फ्लो नहीं करने वाला है ना। वायर्स तो ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, करंट तो फ्लो करना चाहिए उसके अंदर से। तो होता क्या है हमारे पास कि वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट कराता है, वो कराती है जनाब ये बैटरियाँ, ये बैटरी कराती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराती है अक्रॉस द, लिखा है ना, क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पार्ट पॉइंट A and B। भाई पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है। अब तो अगर मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स बोलते हैं ना, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँ तुम लोगों को, तो किसी भी चीज़, किसी भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितनी स्पीड से होगा तो मतलब उसकी वोल्टेज उतनी ज़्यादा है। मतलब वोल्टेज को मैं स्पीड बोल सकता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को मैं वोल्टेज बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड को, ये है नहीं एक्चुअल में, ठीक है, ये मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। और करंट क्या है, भाई कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ, मैं बोलूँगा भाई साहब स्पीड तो थी 220 और करंट गया 1 एम्पियर। सुनाओ तुम लोगों ने। अब तुम्हें यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। भाई हमारे घरों में, इंडियन हाउस होल्ड्स में करंट आता है 220 वोल्ट,
पर जो तुम्हारे घर में मैक्सिमम आउटपुट का स्विच लगा होगा ना, इसमें करंट निकलेगा, वो होगा मैक्सिमम 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का होगा मैक्सिमम, मान लेते हैं चलो। 100 एम्पियर 200 एम्पियर तो हो ही नहीं सकता कभी भी। तो ये एम्पियर क्या बता रहा है, ये करंट क्या बता रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पास कर रहे हैं पर सेकेंड। और ये क्या बता रहा है, कितनी स्पीड से पास कर रहा है। तुमने कभी सुना किसी को 220 एम्पियर का झटका लगा, झटका, ये सुना? ये तो होता ही नहीं कुछ। ये क्या बोल रहा हो सर जी, अगर कभी सुना भी है तो बोलते हैं भाई उसको लगा है 440 वोल्ट का झटका। तो मतलब करंट कितने अमाउंट में जा रहा है उससे मेरा देना नहीं है, वो कितना स्पीड जा रहा है, स्पीड में जा रहा है उससे वो मैटर करता है। ठीक है, तुम्हारी तरफ एक छोटी सी बुलेट आ रही है, छोटी सी बुलेट है ना ये, पर इसकी स्पीड दे दूँ मैं 500 मीटर पर सेकेंड, रोक के दिखा दो उसको अपने हाथ से, अरे रोक ना पाओगे तुम कभी। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है भाई। तो समझ आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ठीक है, उतनी स्पीड से फ्लो करेंगे, और करंट जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या, उतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? वेरी वेरी सिंपल। मतलब जितना मैं बैटरी की पावर को बढ़ाते रहूँगा ना, तो बैटरी उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती रहेगी। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल तुम्हें दिया था यहाँ पे, तो जितना टंकी को मैं ऊपर पहुँचाते रहूँगा उतनी तेज़ी से मेरे टैप में पानी आता रहेगा। गॉट इट? तो ये पोटेंशियल है, तुम इसको अच्छे से समझना। मैं टंकी वाला एग्जांपल ही रहने देता हूँ यहाँ पे। तुम जब रफ कभी नोट्स बना रहे हो, अगर इन केस इतना दिमाग लगा के मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, समझा रही हूँ, तुम थोड़ा नोट्स अगर बनाओगे तो यू विल गेट टू नो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया पोटेंशियल के बारे में। मैं तो पोटेंशियल के बारे में क्यों समझाया, क्योंकि भाई ओम्स लॉ है ना, पोटेंशियल पे चल रहा है। अब हम वापस आ जाते हैं ओम्स लॉ पे। ये तो मैंने रफ एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब ओम्स लॉ क्या है हमारे पास, वो था V इज टू आई आर। मैंने पोटेंशियल डिफाइन कर दिया, बिल्कुल जी कर दिया मैंने। ये होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। ये होता है जी करंट, इसको आई ऐसे बना देते हैं, ये होता है करंट। ये जो आर है ससुरा, ये क्या है, ये है रेजिस्टेंस। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। पहले मैं तुम्हें ज़रा VI ग्राफ वगैरह समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, और ओम्स लॉ कब फॉलो होगा कब फॉलो नहीं होगा, जो हमने ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे थे। फिर भी मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस पहले होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। पर हम पढ़ते कैसे, उल्टा पढ़ते हैं। करंट प्रोड्यूस फिर पोटेंशियल पढ़ रहे हैं ना, उल्टा पढ़ रहे हैं हम इसको। कोई बात नहीं, सिलेबस ऐसे ही लिखा तो ऐसे ही पढ़ेंगे, कुछ तो रीज़न होगा उनका कैसे बनाने का। अब ओम्स ने क्या बोला था, उसने सब चीज़ें बता तो दी, पर उसने एक चीज़ ये बोली थी ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा बोला था ना उसने। अगर उसने स्टेटमेंट बोल दी ना तो फंस गया। क्यों फंस गया वो, हमने उसे फंसा दिया ना, क्योंकि हा 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 हा, क्या जोक मारा मैंने, क्या मस्त जोक मारा रे, हंस रे हंस हलकट। अबे एक सेकेंड ना, इसको सीधा खींच के रहूँगा मैं। ये देखिए भाइयों और बहनों, हमारे प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, ये देखिए हमने यहाँ पे VI ग्राफ बना दिया। क्योंकि अगर मैं किसी भी चीज़ को ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं उसका ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो दिस इज़ द लाइन, इसको बोलेंगे हम VI ग्राफ। अच्छे से समझना। अब मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ, स्लोप ऑफ VI ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप का मतलब होता है बच्चों tan थीटा। तो अगर ये थीटा है, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी I। सॉरी गाइस, थोड़ी छोटी मोटी गलती हो गई। यहाँ पे लिखा जाएगा V और यहाँ पे लिखा जाएगा I, तो दिस इज़ VI ग्राफ। ठीक है, दिस इज़ वो IV ग्राफ था। तो जो VI ग्राफ का स्लोप होता है वो हमें देता है क्या, वो होगा ये करंट अपॉन वोल्टेज। द स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव अस रेजिस्टेंस, तो इसलिए हम बोलते हैं V इज इक्वल्स टू IR। मतलब जितना ज़्यादा स्लोप होगा VI ग्राफ का उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। बेसिकली ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। तो ओम्स लॉ का ग्राफ भी हो गया, बट एक ग्राफ कब वैलिड है, यहाँ पे कंडीशंस भी है ना। एक कंडीशंस क्या क्या है, टेम्परेचर, मेन कंडीशन तो यही है, मैं इसी को लिखूँगा। मतलब
अगर टेम्परेचर कैसा रहे, लिख भी रहा हूँ लाल पेन से, कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर रहे कांस्टेंट, तो तभी ये ग्राफ जो होता है वो फॉलो होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहना चाहिए ग्राफ फॉलो कराने के लिए? भाई अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, तो ये जो आर है, ये आर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा फॉर अ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। एक तो मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू होता है वी बाई आई, आई कैन से दैट, आई कैन से दैट, ठीक है। मैंने फिर इसको लिख के, तो देखो दिमाग ही ख़राब चल रहा है भाई आजकल। इन 12th के बच्चों का टेस्ट लिया था तो उसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, तो मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ। पर ये तो फॉर्म, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रेजिस्टेंस होता क्या। तुम में से कोई बच्चा तो ये जवाब बोल देगा कि ये होता है रुकावट। रुकावट मतलब ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। अरे बिल्कुल सही बोला, अरे बिल्कुल सही बोला बाबू। 100 मार्क्स इस डेफिनेशन के। तुमसे मैं पूछूंगा ना कि क्यों हो रही ऑब्स्ट्रक्शन, मेरे को डिटेल में समझना है भाई। रेजिस्टेंस तुम बोलो, मैं तुम्हें सिर्फ रफ में समझा रहा हूँ, कल मैं इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, रेजिस्टेंस पे नेक्स्ट वीडियो होगी। ये वीडियो तुम्हारे पास पोटेंशियल एंड ओम्स लॉ पे थी कि वोल्टेज और ओम्स लॉ क्या होता है। बेसिकली ओम्स लॉ पे था ये, ठीक है। बहुत सिंपल था ओम्स लॉ, कोई बड़ा नहीं था, ये तो छोटी सी वीडियो है। एंड मैं ये बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या है रेजिस्टेंस, क्या नहीं है रेजिस्टेंस। तो तुम लोग थोड़ा सोचना, इस पर पॉन्डर करना, इस पर विचार विमर्श करना कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड तो है, पर ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, इसको क्या दिक्कत है ऑब्स्ट्रक्शन को होने के लिए, ठीक है। कल हम इस टॉपिक को और रेजिस्टिविटी को एक साथ लपेट रहे होंगे, डिटेल में लपेट रहे होंगे। इट्स गोना बी अ लॉन्ग वीडियो, थोड़ी बड़ी हो सकती है, क्योंकि मैं तुम्हें कल ओम्स लॉ का प्रूफ भी कराऊंगा, मैं तुम्हें रेजिस्टिविटी के बारे में भी समझाऊंगा क्या होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हम टेम्परेचर डिपेंडेंस ईएमएफ पे चले जाएंगे। तो तब तक के लिए जो पीछे पढ़ा है उसे रिवाइज करें, वोल्टेज को समझें। वोल्टेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि वोल्टेज कितनी भी बढ़ा दो करंट नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट हो जाता है ग्राफ, ठीक है। वो भी समझाना है तुम्हें मुझे। तो विद दैट सेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।